अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए अंडा ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी इतनी लाजवाब और इतनी लजीज सी बनी थी कि आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और इसमें मैंने 2 चम्मच घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और इनको बिल्कुल बारीक से चॉप करके वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया था। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है, हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। ज़्यादा अगर हम कलर चेंज करेंगे तो हमारी ग्रेवी जो है वो काली काली सी नज़र आएगी, तो इस वजह से हम इसमें सिर्फ हल्का सा चम्मच चलाते रहेंगे और थोड़ा सा ही इसका हम कलर को चेंज कर देंगे। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर प्याज जो है हमारा थोड़ा बहुत जो है ब्राउन हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच साबित ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर दिया था। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारा प्याज जो है थोड़ा बहुत ब्राउन भी हो जाए। फिर इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इनको ग्राइंड करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा चम्मच की मदद से मैंने इसको भून लिया और फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर दिए थे और इसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी जो है आधा चम्मच ऐड कर दी थी और 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड कर सकते हैं। फिर दोबारा मैं चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी बन रही है, तो फिर मैं इसको जो चम्मच की मदद से मिक्स करती रहूँगी और ये जो है लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। और फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। कवर हटाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि घी भी हमारा अलग होना शुरू हो चुका है और ग्रेवी भी हमारी मज़ेदार सी बन चुकी है, लेकिन हम इसको मज़ीद पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। यहाँ मैंने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था, 1 चम्मच साबित धनिया पाउडर ऐड कर दिया था और 1 चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला ऐड कर दिया था। दोबारा इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया और थोड़ा थोड़ा पानी जो है मैं इस ग्रेवी में ऐड कर दूँगी ताकि हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से पककर तैयार हो जाए। पानी ऐड करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है मज़ेदार सी पक चुकी है, लेकिन थोड़ा मैंने और इसमें पानी ऐड किया क्योंकि मुझे ग्रेवी में थोड़ा सा पानी रखना था। तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फिर दोबारा मैंने इसको कवर कर दिया था। कवर हटाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी और अंडे जो मैंने बॉयल करके रखे थे और इनको बीच से मैंने कट लगा दिया था ताकि हमारी ग्रेवी का मसाला जो अंडों के अंदर तक चला जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारी अंडा ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बस इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। फिर आखिर में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। फिर मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया। फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारे अंडा ग्रेवी का। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही डिलीशियस सी ये रेसिपी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह से लगती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।